है। तो हर इंसान क्या चाहता है कि हम मोटका से दूर रहें, है कि नहीं? क्योंकि मोटका आदमी अगर आ गया तो बेचारा दुबके पड़ जाएगा तनी सुन में, है कि नहीं? और मोटका आदमी बड़का को एरिया लेगा, समझ आए? हेलो, तो आज हम पढ़ने वाले हैं मेंसुरेशन। ठीक है, मेंसुरेशन का मतलब क्या होता है? क्षेत्रमिति। ठीक है, लेकिन इसको पढ़ने से पहले हम लोग कुछ बात को समझेंगे। ठीक है, देखिए ग्रुप डी का भी डेट आ चुका है और एनटीपीसी सीयूटी 2 का भी डेट आ चुका है। ठीक है, तो हम लोग के सामने दो एग्जाम है। ठीक है, और हम लोग को इस बार हार नहीं मानना है। ठीक है, हम लोग को जॉब लेकर ही रहना है। ठीक है, ताकि हम लोगों का हम लोग अपने फैमिली को मतलब अपना एक तरह से हम लोग अपने पैर पे खड़ा हो पाए। ठीक है, ठीक है, तो इस बार हम लोग को अपना जी जान लगा देना है। ठीक है, और एक बात हम लोग को समझना है कि देखिए ग्रुप डी में क्या है कि मैथ से 25 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका एनटीपीसी सीयूटी 2 में मैथ से 35 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो 100 में 25 क्वेश्चन, ग्रुप डी में कितना क्वेश्चन है? 100। तो 100 में 25 क्वेश्चन किसमें है? मैथ से। ठीक है, इसमें 120 में से 35 क्वेश्चन किसमें से है? मैथ से। ठीक है, तो ये कहा जाए तो कहीं ना कहीं मैथ जो है अगर अच्छे से हम लोग पढ़ लेते हैं ना और अच्छे से मेहनत कर लेते हैं ना तो क्या हो सकता है? मैथ गेम चेंजर हो सकता है कि नहीं? बाकी सब्जेक्ट तो हम लोग को हेल्प करेंगे, लेकिन मैथ जो होता है ना, अगर मैथ हम लोग को हेल्प कर दिया तो हम लोग और आगे बढ़ जाएंगे, है कि नहीं? तो अगर हम लोग ध्यान से मैथ को पढ़ ले तो इसके लिए हम लोग के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, मतलब लाभदायक होगा, है कि नहीं? तो ठीक है, और मेंस्ट्रुएशन से क्वेश्चन ग्रुप डी में भी आते हैं और आपका एनटीपीसी में भी आएंगे। ठीक है, तो हम लोग को ध्यान से बढ़िया से सीख लेना है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं, इसे मिटाते हैं। तो देखिए मेंस्ट्रुएशन में दो चीजें होती है। ठीक है, एक होती है 2D और एक होती है 3D। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन में दो चीजें होती है। ठीक है, एक होती है 2D और एक होती है 3D। ठीक है, चलिए अब 2D में क्या क्या आ गया? तो 2D में आ गया आपका त्रिभुज। ठीक है, उसके बाद 2D में क्या आ गया? जितना भी चतुर्भुज है सब किसमें आ गया? 2D में आ गया। ठीक है, उसके बाद और क्या 2D में आ गया? तो 2D में आपका आ गया वृत्त। ठीक है, तो ये आपके आ गया 2D में। ठीक है, अब आते हैं 3D में। तो 3D में क्या क्या आता है? तो 3D में आ गया घन, उसके बाद आ गया घनाभ, उसके बाद आ गया आपका बेलन। ठीक है, उसके बाद आता है शंकु, उसके बाद आता है गोला। ठीक है, और छिलना आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है कि 2D तो बहुत सारे बच्चों से बन जाता है, लेकिन 3D में क्या होता है कि बच्चों को अक्सर तकलीफें आती हैं। तो उस तकलीफों को हम लोग कितना मतलब दूर कैसे कर पाए, मैं ये कोशिश करूंगा। ठीक है, मैं आप लोग को भरोसा दिलाता हूं कि अगर मैं मेंस्ट्रुएशन में जितना भी टॉपिक का वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना, अगर उसको आप देख लेते हो तो आपका मेंस्ट्रुएशन से डर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करेंगे 3D। ठीक है, क्योंकि 2D बहुत सारे बच्चों को आता है, हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? 3D के बारे में। ठीक है, लेकिन स्टार्ट करने से पहले 2D और 3D के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए संसार में 2D नाम का कोई चीज नहीं है। ठीक है ना, 2D सिर्फ क्या आकार है, ऊपर से हम कोई भी चीज को देख रहे हैं तो वो हमको क्या दिख रही है? 2D। लेकिन जैसे ही उसको छूने जाएंगे ना तो क्या बन जाएगी? 3D। ठीक है, जैसे हम लोग 3D हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा लंबाई है, चौड़ाई है, ठीक है, और मोटाई भी है हम लोग में, है ना। लेकिन जब हम लोग है क्या? 3D है। लेकिन जब हम लोग फोटो खिंचवाते हैं तो हम लोग क्या फोटो क्या आता है? 2D आता है, क्योंकि फोटो में सिर्फ लंबाई और चौड़ाई आता है, मोटाई नहीं आ पाता है। ठीक है, तो संसार में कोई भी चीज 2D नहीं है, 2D सिर्फ आकार है। ठीक है, किसी भी चीज को अगर आप छुइएगा तो क्या बन जाएगा? 3D। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं 3D को। इसको मिटाते हैं पहले हम लोग। ठीक है, तो 3D में सबसे पहला टॉपिक क्या है? घन, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्यूब। ठीक है, तो घन का मतलब क्या हो गया? क्यूब। ठीक है, आप लोगों ने बचपन में लूडो खेला होगा, ठीक है ना, कुछ लोग अभी भी खेलते होंगे। तो लूडो में आप लोग देखे होंगे पासा। तो पासा कैसा होता है? घन के आकार का होता है ना, जैसे ऐसा देखिए, इसी टाइप का ना पासा होता है। ये क्या है? घन। ठीक है, तो पहले हम लोग इसमें समझते हैं कि घन में कितना फेस होता है। ठीक है, तो घन में फेस कितना होता है? तो देखिए एक फेस आगे, दूसरा पीछे, 3 4 5 6, यानी घन में टोटल 6 फेस है। कितने फेस है? 6 फेस है। ठीक है, घन में टोटल कितने फेस है? 6 फेस है। ठीक है, अब एक बात हमको समझना है कि जो घन होता है ना वो किसका बनता है? तो घन जो है वो वर्गों से मिलकर बना होता है। ठीक है, घन किससे मिलकर बना होता है? वर्गों से मिलकर बना होता है। वह घन कितने वर्गों से मिलकर बना होता है? तो अभी हम लोगों ने गिना था कि टोटल 6 फेस हैं इसके। ठीक है, तो 6 फेस हो गया यानी 6 वर्ग हो गया, एक वर्ग आगे एक वर्ग पीछे। ठीक है, एक वर्ग इधर, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, यानी जो 6 फेस है, ये 6 फेस क्या है? वर्ग है। यानी कि घन जो है 6 वर्गों से मिलकर बनता है। ठीक है, तो घन कितने वर्गों से मिलकर बनता है? 6 वर्गों से मिलकर बनता है। ठीक है ना, क्योंकि घन में फेस कितने होते हैं? 6 फेस होते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं घन कितने वर्गों से मिलकर बनता है? 6 वर्गों से मिलकर बनता है। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आ गया। वर्ग का मतलब क्या हो गया? स्क्वायर। ठीक है,
अब हम लोग समझते हैं कि घन में क्या क्या चीजें होती है। ठीक है, इसे मैं मिटाता हूं। देखिए, घन में दो तरह का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, पहला हो गया आपका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, जिसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एल एस ए बोलते हैं, LSA। ठीक है, दूसरा आपका हो गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं, TSA। ठीक है, क्या हो गया, LSA और TSA। ठीक है, तो घन में दो तरह का क्षेत्रफल होता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब इन दोनों को समझने से पहले, ठीक है ना, पहले हम समझेंगे कि क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है। तो आप लोग मुझे बताइए, क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है। छह का हो जाएगा, छह की वजह को क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल बोलते हैं, है ना। क्षेत्रफल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एरिया, है कि नहीं। अगर कोई मोटा आदमी रिक्शा में बैठ जाएगा, ठीक है ना, तो ज्यादा एरिया लेगा रिक्शा में, है कि नहीं। तो कोई भी आदमी चाहता नहीं है कि अगर आप टेम्पो से सफर कर रहे हैं या फिर अगर आप रिक्शा से सफर कर रहे हैं, तो हर इंसान क्या चाहता है कि हम मोटका से दूर रहे, है कि नहीं। क्योंकि मोटका आदमी अगर आ गया तो बेचारा दुबके पड़ जाएगा तनी सुन में, है कि नहीं। और मोटका आदमी बड़का को एरिया लेगा, समझ आए। तो एरिया का मतलब क्या हो गया, जगह छिकना, सिंपल। क्षेत्रफल, एरिया का हिंदी क्या हो गया, क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का मतलब जगह छिकना। ठीक है, तो घन में क्या, 3D में दो तरह का क्षेत्रफल होता है। ठीक है ना, तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, कितने तरह का क्षेत्रफल है, दो तरह का, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आइए देखते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, मतलब ये दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, तो पार्श्व का मतलब क्या हो गया, देखिए, पार्श्व का मतलब हो गया ऊपर नीचे छोड़ाकर जो चारों फेस बच गया उसका मतलब पार्श्व हुआ। ठीक है, इसमें टोटल 6 फेस है, तो ऊपर नीचे छोड़ देंगे तो 4 फेस बचेगा, ये चारों फेस क्या कहलाएगा, पार्श्व कहलाएगा। ठीक है, कोई भी आपसे पूछे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो सिंपल बोलिएगा, ऊपर नीचे छोड़ाकर जो बच गया उसे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जब हम लेंगे तो कितना फेस आ जाएगा, तो 4 फेस आएगा, क्योंकि ऊपर नीचे हमको छोड़ना होगा। टोटल 6 फेस होता है घन में, तो ऊपर नीचे छोड़ देंगे तो 6 में से 2 फेस हम छोड़ दिए, तो कितना फेस बच गया, एक इधर, 2 3 4, टोटल 4 फेस बच गया। अब देखिए, तो घन बनता है किससे, वर्ग से बनता है। ठीक है, तो यानी जब पार्श्व का बात करेंगे तो 4 फेस का बात करेंगे, यानी 4 वर्ग का बात करेंगे। तो एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, A²। अगर एक वर्ग का बात करें हम, ठीक है ना, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या होता है, A², है ना। एक वर्ग का क्षेत्रफल A², तो पार्श्व में 4 वर्ग आ गया, तो 4 वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो गया, 4A²। ठीक है, पार्श्व में 4 वर्ग आ गया और एक वर्ग का क्षेत्रफल A², तो 4 वर्ग का क्षेत्रफल 4A²। ठीक है, अब आते हैं संपूर्ण की बात करते हैं। तो संपूर्ण का बात करेंगे तो संपूर्ण का मतलब टोटल, तो टोटल में तो पूरा फेस ना आ जाएगा, तो पूरा फेस है कितना, 6 गो फेसे है कि नहीं। तो 6 गो जब फेसे है तो एक वर्ग का क्षेत्रफल A², तो 6 वर्ग का क्षेत्रफल 6A², है कि नहीं। इंग्लिश में बोलते, हिंदी में बोले 6A², है ना। हिंदी जो भाषा है ना, थोड़ा सा अपनापन लगता है हिंदी में, है ना, क्योंकि हम लोग हिंदी भाषी के लोग हैं, तो हम लोग को गर्व करना चाहिए हिंदी पर, है कि नहीं। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या हो गया, 6A², क्या हो गया, 6A², क्या हो गया, 6A²। ठीक है, तो अगर पार्श्व की बात करेगा तो 4A² और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेगा तो 6A²। संपूर्ण में कितना फेस आ गया, तो 6 फेस आ गया, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो संपूर्ण में पूरा आ जाएगा, अब पूरा का मतलब 6 फेस, तो एक वर्ग का क्षेत्रफल A², तो 6 फेस का क्षेत्रफल 6A²। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग याद करेंगे। ठीक है ना, तो बताइए, आप ही बताइए, क्या ये याद नहीं हो सकता है, हो सकता है याद। ठीक है, अब बहुत लोग बोलते हैं उनको याद ही नहीं होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो एकदम याद होगा, 100% याद होगा, है कि नहीं। देखिए, ठीक है, बस ठीक है, मालूम चल गया। तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 4A², और घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 6A²। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग याद कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज यहीं तक। ठीक है, आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। ठीक है, और हम लोग अगले वीडियो में आगे घन के बारे में और भी पढ़ेंगे। ठीक है, और हम लोग इस मेंस्ट्रुएशन को जल्दी से जल्दी खत्म करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।